Om Shanti. Om Shanti. I hope the audio is clear. Welcome, Rani Didi, welcome Ansuya Didi, and all my brothers and sisters to this grand finale of Delhi Festive Competitions. हम ये सत्र शुरू करते हैं बाबा की याद से। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारी ORC टीम से कि बाबा का कोई मधुर गीत लगाएं और हम बाबा की याद में बैठेंगे। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन नैनों के दर्पण में बाबा तुझको सदा ही देखूं। क्या से क्या बनाते हो हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का पुनः स्वागत है आज के इवनिंग सेशन में। आप सब जानते हैं कि जो दिल्ली यूथ विंग है, कुछ महीनों से हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि कल्चरल कॉम्पिटिशन्स रखें। जो दिल्ली NCR के यंगस्टर्स हैं, जो BK कुमार कुमारियां हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं वैल्यू बेस्ड कल्चरल एक्टिविटीज में, और फिर इन कॉम्पिटिशन्स का हम रिजल्ट अनाउंस करते हैं। तो आज जो हमारा सेशन है, दैट इज द फिनाले ऑफ जो हमारा जो दिवाली के
रंगोली एंड डेकोरेशन कॉम्पिटिशन्स की एंट्रीज हैं, उनमें से हम सिलेक्टेड फ्यू हैं जिनको आज अनाउंस करेंगे जो विनर्स हैं, और साथ ही जिन भाई बहनों ने बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट किया है हम उन्हें भी फेलिसिटेट करेंगे। लेकिन उससे पहले लेट्स हैव सम सोल सपर। एक आत्मिक नरिशमेंट के लिए हमने एक स्पेशल क्लास रखी है जिसमें हमारे साथ हैं हमारे बहुत सीनियर राज्यों का टीचर रानी दीदी। रानी दीदी जो है वो बिहार और मुजफ्फरपुर से दीदी हैं और बिहार और झारखंड की जो सब जोन इंचार्ज हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ वर्णिका बहन से कि साथ में वो दीदी की जो इंट्रोडक्शन है वो सामने रखें। दीदी बचपन से ही ज्ञान में है, बहुत छोटी उम्र से उन्होंने ब्रह्मा कुमारी से जुड़े और साथ में बाबा की और मम्मा की उन्होंने पालना ली, और आज वो जो बिहार और झारखंड से जुड़े जो सेंटर्स हैं उनकी पालना कर रहे हैं। साथ ही वे कोऑर्डिनेटर हैं हमारे जो सोशल विंग है, उसकी सभी गतिविधियां वो संभालते हैं। तो मैं दीदी का वेलकम करती हूँ और उन्हें निमंत्रण देती हूँ कि आज की जो हमने स्पेशल क्लास रखी है जिसका टाइटल है कि हम गंभीरता और रमणीकता में बैलेंस कैसे रखें, आप उस पर अपने विचार हमारे सामने जरूर रखें। दीदी, ओवर टू यू। रानी दीदी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हम सभी को क्लास में लीड करें। आज आप सबसे मिलने का मौका मिला, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। अनुसुईया बहन आपको भी देखने का मौका मिला। मीठे बाबा ने हम सभी बच्चों को ऐसा ज्ञान दिया है, ऐसा योग सिखाया है जिसकी रिजल्ट हमारे अंदर खुशी का पारा चढ़ा रहे, सदा जीवन खुशनुमा बना रहे, अनुभव होता रहे हम खुश नसीब हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। बाबा ने हमें नूरे रतन कहा है, दिल तख्त नशीन बनाया है, अपने दिल तख्त पे बिठाया है। हम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। इस प्रकार से ज्ञान द्वारा, प्रभु प्रेम द्वारा जीवन के अंदर खुशियां जो आई, वो खुशी का खजाना, खुशी का भंडार सदा भरा रहे, इतना भरा रहे कि औरों तो को मिलता रहे, हर एक को हमारे द्वारा खुशी की प्राप्ति होती रहे। वो तभी होगा जब हमारे हर संकल्प ज्ञान युक्त होंगे, जब हमारे हर संकल्प योग युक्त होंगे, हर संकल्प युक्ति युक्त होंगे, राज युक्त होंगे, तभी हमारे संकल्पों में शक्ति होगी। हमारे अंदर कोई व्यर्थ विचार नहीं चलेगा, हर संकल्प समर्थ संकल्प रहेगा। जितनी संकल्पों में शक्ति है, जितनी अपने विचारों में पावर है, उतना ही हमारे जीवन में संतुष्टता आएगी, और जितनी संतुष्टता आएगी उतनी ही रमणीकता भी रहेगी, क्योंकि संतुष्टता के द्वारा ही जीवन के अंदर रमणीकता आती है। हमेशा मन नाचता रहे, गोपियों का वर्णन है, हमेशा उन्हें भगवान के साथ नाचते ही दिखाया है। बाबा भी कहते हैं खुशी में नाचते रहो, लेकिन नाचते हुए भी, खुश रहते हुए भी, क्योंकि हम ज्ञान युक्त हैं, प्रभु प्रेम में मगन हैं, इसलिए गंभीरता भी रहेगी। क्योंकि गंभीर व्यक्ति हर बात को समा कर चलता है, तो हमारे अंदर जो प्रभु प्रेम भरा है, बाबा का इतना प्यार भरा है, याद भी प्यार भरी याद है,
बाबा ने कहा इतनी प्यार भरी याद हो कि हर समय औरों को हमारे नैनों में बाबा दिखाई दे, हमारे द्वारा औरों को खुशियां मिलती रहे, हमारी आगे कोई समस्या आई ही नहीं ऐसा अनुभव होता रहे। बातें तो आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन समस्या का रूप वही बनती है जिसको हम पकड़ लेते हैं। जब बातों को पकड़ लेते हैं और बार बार उसी का चिंतन करते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, जब बार बार उसी का चिंतन करते हैं तो हमारी गंभीरता खत्म हो जाती है, चेहरा सीरियस हो जाता है। वो जो सीरियस हो जाता है चेहरा, उसके अंदर टेंशन दिखाई देता है। लेकिन बाबा ने हमें टेंशन से मुक्त कर दिया। टेंशन के आगे एक शब्द लगा दें, अटेंशन। हमारे जीवन में अटेंशन हो। मुझे सदा एक रस रहना है, अचल अडोल एक रस, सदा संतुष्ट, सदा निर्विघ्न, सदा निर्विकल्प मुझे रहना है, क्योंकि मेरा जिम्मेवार बाबा है, पालनहार बाबा है, सुप्रीम गाइड बाबा है। बाबा ही मुझे गाइड कर रहा है, तो फिर मुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा सदा साथ है। हजारों भुजाओं वाला बाबा सदा साथ है। तो जब ऐसे बाबा की याद, ऐसे बाबा का प्यार हमारे दिल में समाया रहे, तो हमारे चेहरे पर रमणीकता दिखाई देती है, नाचते हुए दिखाई देते हैं, खुशनुमा दिखाई देते हैं। और खुशी में रहकर जब कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य में सफलता मिलती है। सफलता का आधार भी हमारी खुशी है। खुशी भी भरपूर रहे। और गंभीरता का अर्थ यही है कि हम हमेशा ज्ञान युक्त रहे, हमारे अंदर ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहे। मुझे याद आता है, एक बार जानकी दादी ने हमसे पूछा कि विचार सागर मंथन करते हो? क्योंकि दादी रोज रात को 2 बजे से 5 बजे तक विचार सागर मंथन करती थी। तो मैंने कहा मंथन करते हैं, थोड़ी देर चलता है, फिर खत्म हो जाता है। तो दादी ने बहुत अच्छी युक्ति बताई। तब मेरी उम्र बहुत कम थी। दादी ने मेरे से पूछा, 7 दिन का कोर्स कराते हैं किसी को? मैं कहा हाँ कराते हैं। छोटी उम्र से ही कोर्स कराना शुरू कर दिया था। फिर दादी ने पूछा, कभी अपने को कोर्स कराया है? मैं कहा नहीं। तो कहा अपने को कोर्स कराओ। और ये भी बताया, दूसरे को कोर्स कराते हैं तो 1 घंटा लग जाता है, 1.25 घंटा भी लग जाता है, लेकिन जब अपने को कोर्स कराएंगे तो 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। लेकिन दादी ने कहा खत्म होने नहीं देना। क्वेश्चन पूछना, अपने से आंसर देना, क्वेश्चन पूछना, आंसर देना, क्वेश्चन पूछना, आंसर देना। तो क्या होगा, 1 घंटे तक उसको खींच के ले जाना। इस तरह से दादी के कहने के बाद मैंने अपने को कोर्स कराना शुरू किया और बहुत अच्छी अनुभूति हुई। पहला दिन जब कोर्स कराया, आधे घंटे में पूरा हो गया। फिर मैंने अपने से प्रश्न पूछे, जवाब दिए, उसको और आधा घंटा तक लेकर गए। इस प्रकार से विचार सागर मंथन करें, अपने आप से बातें करें, अपने से प्रश्न पूछें, अपना चार्ट पूछें, अपने से रूहान करें। एक बहुत अच्छा संस्कार उन्होंने डाला।
का हर रोज कोई ना कोई टॉपिक लो और उसके ऊपर चिंतन करो। आज संस्कार डालो अपने ऊपर कि किसी भी टॉपिक पे विचार सागर मंथन करते रहें। मेरे को मौका मिला बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी के साथ रहने का। बॉम्बे में मैं रही उनके साथ। एक दिन की बात है, दादी लेटी हुई थी और मैं दादी के पास बैठी थी। दादी की आंखें बंद थी। अचानक दादी बोली, देखो मेरे सामने बाबा खड़ा है। कह के दादी चुप हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद दादी बोली, सारे दिन में कोई समय ऐसा नहीं होता जब बाबा मेरे सामने ना हो। मैंने दादी से पूछा, दादी कौन सा बाबा? दादी ने थोड़ी देर के बाद जवाब दिया, इकट्ठे हैं ना दोनों। तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ, इकट्ठे याद करना बहुत सहज है। मैं ब्रह्मा बाबा को देखूंगी, शिव बाबा भी दिखाई देगा। बाबा ही दृष्टि दे रहा है, बाबा ही बात कर रहा है, बाबा ही भोग स्वीकार करा रहा है। मुझे लगा कि ये बहुत सहज है। मैंने अभ्यास करना शुरू किया। जब मैं कहीं जाती, बाबा मेरे साथ साथ चल रहा है, बाबा मेरे साथ बैठा है। मैं बस में हूँ या ट्रेन में हूँ, बाबा मेरे साथ बैठा है। मैं बाबा से बातें कर रही हूँ, मैं बाबा को देख रही हूँ। इस तरह से मैंने भी अभ्यास करना शुरू कर दिया और मुझे लगा कि ये बहुत सहज है बाबा को याद करना, बाबा से ऐसी मीठी मीठी रूहान करना। क्योंकि दादी हर टाइम बाबा को देखती है। कहती है सारे दिन में कोई समय ऐसा नहीं होता जब बाबा मेरे सामने ना हो। दादी के वो बोल आज भी मेरे कान में गूंजते रहते हैं कि हर समय बाबा दिखाई देता रहे, खुशी का पारा चढ़ा रहे, बाबा से मुलाकात होती रहे, बाबा से रूहान होती रहे। हर बात का समाधान बाबा है। तो अनुभव होता है कोई समस्या ही नहीं आई। लोगों को सामने बहुत समस्याएं आती हैं, बहुत माइंड डिस्टर्ब होता है, लेकिन अनुभव होता है कोई समस्या ही नहीं आई। क्यों? बाबा साथ है, बाबा को साथ लेकर चल रहे हैं, बाबा से रूहान कर रहे हैं, बाबा से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा दादियों का पुरुषार्थ वंडरफुल। विचार सागर मंथन भी करती हैं तो 2 घंटे 3 घंटे मनन चिंतन करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हमारे अंदर ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहे, इस प्रकार से हम बाबा को देखते रहें, बाबा के साथ इतना हमारा प्यार रहे, तो बाबा कहते हैं बच्चे निरंतर याद में रहो, चलते फिरते उठते बैठते मेरी याद में रहो, तो वो याद सहज हो जाएगी। इस प्रकार से अगर हम साथ साथ हैं तो हमारी अवस्था एक रस रहेगी। ऐसा नहीं होगा कभी मूड ऑफ हो जाए। अगर हमारा मूड ऑफ हो जाए तो बाबा के काम नहीं आएंगे। हमारी चंद्रमणि दीदी हमको कहती थी, अगर मूड चेंज होगा तो बाबा के काम नहीं आएंगे। बाबा के काम वही बच्चे आते हैं जो सदा एक रस है। बातें आएंगी और जाएंगी, पकड़ेंगे नहीं उसको। जो बात आ रही है उसको जाने देंगे, हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। अक्सर लोग पास्ट में घूमते हैं, कभी फ्यूचर का चिंतन करते हैं, लेकिन हमने हमेशा याद किया कि हम हमेशा प्रेजेंट में रहें। और प्रेजेंट शब्द के 3 अर्थ यूज किए। पहला, प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट रहें और जो भी मिले उसे कुछ प्रेजेंट जरूर दें।
तो प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट रहना ये बड़ी विशेषता की बात है। और हर एक को कोई ना कोई वरदान जरूर बांटे। वरदानों की लिस्ट रहे हमारे पास, जिसको देखें आप बहुत खुशनुमा हैं, बाबा के समीप रतन हैं, बाबा के दिल तख्त नशीन हैं, नूरे रतन हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। इससे बढ़िया प्रेजेंट और क्या होगा। लेकिन जब कोई भी हमको मिलता है उस समय ये प्रेजेंट याद नहीं रहते, लेकिन हमारे मुख से निकले, हम बोले, लोग बधाइयां देते हैं, ग्रीटिंग कार्ड लिख करके भेज देते हैं, लेकिन हमें ग्रीटिंग कर देनी है, बधाई देनी है अपने संकल्पों से, अपनी वाणी से। एक एक के प्रति ऐसी शुभ भावनाओं को जगाना है ताकि हमारे जीवन में प्रभु प्रेम की रमणीकता रहे। बाबा के साथ हैं, गोपियों की तरह हर टाइम उनके हाथ में हाथ है, और वो हमें हमेशा खुशनुमा बना रहे हैं, नचा रहे हैं। हम उनके इशारे पे नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। इस तरह से हमारा जीवन इतना प्यार से भरा हुआ, इतना खुशियों से भरा हुआ दिखाई दे, और अंदर ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहे। वो मनन चिंतन का नाम ही है गंभीरता। अंदर चिंतन चल रहा है, लेकिन बहुत श्रेष्ठ, बहुत महान, बहुत पवित्र चिंतन। बाबा ने कहा एक एक विषय पर स्पष्ट करो। एक बार दादी जानकी ने कहा, आज मैं अमृत वेले योग में बैठी 1 घंटा बाबा के गुण गाती रही, तुम गा सकती हो? मैंने कहा जरूर। मैं जब योग में बैठी और मैं बाबा का गुण गाना शुरू किया, ढूंढ ढूंढ के बाबा के गुण लाए, 1 घंटे तक बाबा के गुण गाते रहे। एक ही गुण को बार बार रिपीट नहीं किया, नया नया गुण याद करते करते करते। इसके अंदर विशेषता क्या रही? मन चिंतन भी कर रहा है, बुद्धि गुणों को याद भी कर रही है। जहाँ मन और बुद्धि दोनों एक काम करते हैं, उसी को एकाग्रता कहा जाता है। ये है एकाग्रता की शक्ति। मैं बैठी और मैं बाबा के गुण गाना शुरू किया, गुण गाती गई गाते गई। का 1 घंटे तक बाबा के गुण लगातार गाते रहो, उसका अभ्यास कर लिया। मुझे याद आता है जब मेरी उम्र 6 वर्ष की थी, मैं पहला दिन सेंटर पर गई थी, तो कमल मणि दादी ने मुझे आत्मा के 7 गुण याद करा दिए, 20-30 बार रिपीट कराया। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। सारे गुण 20-30 बार रटवा दिया, याद करा दिया। और फिर उन्होंने मुझे होमवर्क दिया, कल फिर आना, अभी से कल यहाँ आने तक 1 मिनट भी ये गुणों का चिंतन छोड़ना नहीं, लगातार इसको रिपीट करती रहना, जैसे सिमरन करते रहना। और मुझे याद आता है वो सिमरन में करती रही। मैं दूसरे दिन पहुंची तो मैंने बताया कि मैं लगातार याद किया, 1 मिनट भी नहीं छोड़ा। तो उन्होंने कहा मेरे सामने बैठकर अब याद करो। उनके सामने बैठकर आंख खोलकर जब मैंने ये इसका चिंतन किया, मुझे बहुत आनंद आया, बहुत शक्ति मिली। उस छोटी उम्र में जब इतनी शक्ति मिली, इतना सुख मिला, तो उस शक्ति के आधार पर, उस गुण के आधार पर बाबा ने हमें इस प्रकार से याद करना सिखा दिया, इस प्रकार से शक्तिशाली बनाया। तो मैंने देखा कि किस प्रकार से ज्ञान का मनन चिंतन बहुत आधार है।
वो हमारे जीवन का फाउंडेशन है। अगर हमारे अंदर ज्ञान का मनन चिंतन चलता है तो हम योग युक्त भी रह सकते हैं और व्यर्थ चिंतन से मुक्त भी हो सकते हैं, क्योंकि ज्ञान तलवार है। कोई व्यर्थ बात आएगी तो उसको काटना सहज है। हमें देखना है, कोई व्यर्थ बात आती है तो क्या ज्ञान की तलवार से काट लेते हैं, कट जाता है या नहीं, देखना है। ज्ञान को स्वदर्शन चक्र भी कहा है, चक्र भी काटने का काम करता है। श्रेष्ठ चिंतन चलता रहे, व्यर्थ मिट जाए। इस प्रकार से मीठे बाबा ने हमें ऐसी पावर दी है, ऐसी शक्ति दी है कि जिसके द्वारा हम व्यर्थ को मिटा सकते हैं और हमेशा समर्थवान बन के रह सकते हैं, समर्थवान बाबा की याद में रह सकते हैं। ऐसा अनुभव होता है कि बाबा साथ साथ है, हम कभी भी अकेले नहीं हैं। बाबा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है और किसी न किसी रूप से हमेशा मेरे साथ है, मुझे गाइड कर रहे हैं, मुझे चला रहे हैं। मेरे अंदर खुशियों का खजाना उन्होंने भरा है। जितनी प्राप्तियां याद रहती हैं उतनी खुशी रहती है। इसलिए बाबा कहते प्राप्तियों को याद करो, जितना प्राप्तियां याद रहेंगी उतना खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ठीक है ना? ठीक है अनसुया बहन, ठीक है। सभी को हमारी बहुत बहुत याद। आपने सबको देखने का, मिलने का मौका दिया, बहुत बहुत थैंक्स आपको। ठीक है, रानी दीदी, मैंने इस क्लास से पहले इंट्रोडक्शन में कहा था कि अभी कुछ आत्मिक नरिशमेंट के लिए क्लास लेते हैं, और मुझे सच में ये ऐसा लगा कि क्लास शुरू होने से पहले और बाद की स्थिति में मुझे फर्क लग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आपने दादियों का अनुभव बताया और कैसे कैसे हम मनन करने ज्ञान के मनन से रमणीकता को बढ़ा सकते हैं, मुझे लगता है मैं साथ साथ रिचार्ज हो गई। तो कुछ पॉइंट्स हम रिकैप कर लेते हैं जो आपने कहे कि गंभीरता और रमणीकता में बैलेंस कैसे रखें, कि अगर हम ज्ञान को गहराई से मनन करते हैं तो ये ही गंभीरता है और इसी से हमें रमणीकता आती है। हमें सदा याद रखना है कि बाबा हमारे साथ है और हर कार्य में अगर हम बाबा की कंपनी रखते हैं तो हमारे अंदर खुशी की लहर रहती है। साथ ही हमें खुद के साथ रूह रिहान भी करते रहना है अपनी स्व उन्नति के बारे में, इससे हमें खुशी रहेगी। और जो आपने अपना अनुभव बताया स्टार्टिंग का, कि कमलमणि दादी ने आपको बताया कि जो हमारे 7 गुण हैं, इसी के मनन में रहना है, इससे हमें खुशी भी मिलेगी। और जो ज्ञान का मनन करने से आपने कहा कि व्यर्थ भी हट जाता है, क्योंकि ज्ञान एक तलवार की तरह भी है। सो दीदी, ये छोटा सा कैप्सूल और नरिशमेंट देने के लिए थैंक यू सो मच। और मैं आशा रखती हूँ कि और आगे भी आप हमें क्लासेस कराते रहेंगे। थैंक यू। तो हम अब कार्यक्रम को, हम सब दीदी का वेव करके थैंक यू करेंगे। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ब्रदर रोहित जी से, जो हमारे दिल्ली यूथ विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, कि वो हमारी आगे के जो इवेंट्स हैं उसके बारे में सभी भाई बहनों को बताएं। थैंक यू वेरी मच मुस्कान बहन। तो इससे पहले कि मैं ये शुरू करूं, मैं अपनी एक स्लाइड शेयर करने जा रहा हूं, जिसके अंदर जो भी आने वाले इवेंट्स हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा अपने सभी ऑडियंस को अवगत कराएंगे।
मेरी जरा स्क्रीन शेयरिंग एनेबल करेंगे आईटी वाले आकाश भाई या जो भी हैं? भैया आप कर सकते हो स्क्रीन शेयरिंग इनकी enable, पर ठीक है वो ऑन है। Yeah. For the time being, thank you very much राधी दीदी। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमको समझाया कि किस तरह से हमें अपने योग को अच्छा करना है, और योग के प्रति गंभीरता रहेगी तो योग वास्तव में हमको लाइटनेस ही सिखाता है, और हम जितने लाइट रहेंगे रमणीकता भी अपने आप आती चली जाएगी। ऐसा अनुभव हमने भी कर रखा है। बाकी नई नई युक्तियां बताने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। या ये दिखाई सभी को। तो यूथ विंग टाइम टू टाइम दिल्ली के अंदर विशेष रूप से सोशल मीडिया की सेवाओं में आजकल काफ़ी एक्टिव है, और जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है ये हमारे लिए एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर रहा है कि हमने सोशल मीडिया को काफ़ी यूज़ किया है। तो अभी का भी जो हमारा फेस्टिवल है, दिवाली फेस्टिव कंपटीशन जो भी हम लोगों ने किए हैं, उसके अंदर भी सोशल मीडिया का स्कोर काउंटेड था। लेकिन इससे पहले कि हम आने वाले कुछ सबमिशंस को जो कि रंगोली मेकिंग के थे या इको फ्रेंडली वॉल डेकोरेशन के थे उसको देखें, कुछ आने वाले समय के इवेंट्स भी आपको मैं बतला देना चाहता हूँ। वर्तमान समय हम लोग एक कैंपेन पर काफी मेहनत कर रहे हैं, विच इज प्लेज टू पॉज। ये एक ऐसा कैंपेन है जो कि यूनाइटेड नेशंस ने शुरू किया हुआ है, और संसार के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए ये कैंपेन है। तो दिल्ली जोन यूथ विंग स्पेशली इस कैंपेन को लेकर के आगे काम कर रहा है, जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे सोशल मीडिया लाइव इवेंट्स कर रहे हैं। तो संसार के अंदर जैसे कि हम जानते हैं मिस इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ है, फेक न्यूज़ भी बहुत तरह के आ रहे हैं, जिससे कि हम लोग मानसिक रूप से असंतुलित हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए अब हमको क्या करना होगा? अब ये सारी बातें टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे पास आई हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से रोका जाना इसको बहुत ही डिफिकल्ट है। तो एक बिहेवियर चेंज प्रोसेस इस कैंपेन के अंतर्गत हम सबको बता रहे हैं कि हम लोग सब पॉज करें। मतलब कोई भी समाचार हमारे पास आता है तो उसको शेयर करने से पहले रुकें, सोचें कि किसने इसे बनाया है, कहाँ से ये शेयर किया गया है, और मैं इसे आगे भेजूं तो क्यों भेजूं, ये सच है या नहीं है। तो थोड़ी सी ये बातों पर हम लोग ध्यान दें। तो पॉज, रिफ्लेक्ट एंड एक्ट, ये 3 स्टेप प्रोसेस किसी भी इंफॉर्मेशन को आगे करने से पहले हमको ध्यान में रखना है। और जो भी इस प्लेज को ले रहे हैं, तो प्लेज को लेने के लिए हमने 2 वेबसाइट्स बनाई हुई हैं। एक तो ORC की वेबसाइट पर हमारा प्लेज टू पॉज का अगर आप प्लेज सबमिट करना चाहें तो कर सकते हैं, और दूसरा change.org एक वेबसाइट है जो कि स्पेशली जिनके पास ईमेल आईडी है वो लोग यूज करते हैं। तो इसके अंदर अगर आप अपनी प्लेज रजिस्टर कर देते हैं तो एक ये एडिशनल सुविधा हमारे पास ये रहती है कि इसको आप अपने ईमेल के द्वारा भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा फॉरवर्ड कर सकते हैं, इस मैसेज को आप ट्वीट भी कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी डाल सकते हैं। अभी इससे आगे ठीक कल ही वर्ल्ड एड्स डे है, तो इसके अंतर्गत हम इंस्टाग्राम लाइव डॉक्टर रूप सिंह MD मेडिसिन, जो कि बहुत पुराने बाबा के बच्चे हैं और बहुत अनुभवी डॉक्टर भी हैं,
तो उनके साथ हम इंस्टाग्राम लाइव करने वाले हैं। साथ ही शिवानी बहन भी हमारे साथ दिसंबर मंथ का जो हमारा थीम है ग्रेटिट्यूड, उसके लिए इंस्टाग्राम पर हमारे साथ लाइव जुड़ेंगी। रात 8 बजे का समय रहेगा। और इसके अलावा फिर दिसंबर के अंदर कुछ और ऐसे दिन, हम सिर्फ पहले 2 हफ्ते का ही बता रहे हैं, कि जैसे 3 दिसंबर को वर्ल्ड डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज है, उसके अंतर्गत भी आप हमारे सोशल मीडिया पोस्ट चेक कीजिए। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर का है, उसको भी आप चेक कीजिए। और 14 दिसंबर को वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे है, इसके अंतर्गत भी हम लोग कुछ कार्यक्रम अभी प्लान कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आप हमारे सोशल मीडिया के पोस्ट चेक करते रहिए। तो ये सभी लगभग अगले 2 हफ्ते का प्लान है। बाकी जनवरी में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अखिल भारतीय स्तर का यूथ विंग लॉन्च करेगा। अभी उसका लोगो वगैरह बन के नहीं आया है, लेकिन मैं बता देना चाहूँगा कि उसका नाम रखा गया है यूथ फॉर ग्लोबल पीस। तो वो प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग जनवरी ऑनवर्ड्स अपनी सेवाएं चालू करेंगे। तो अभी तक हमारा आने वाले 2 हफ्तों का ये कार्यक्रम है। थैंक यू। That's all. ओम शांति। अभी हम सबने यूथ विंग की सेवाएं देखी, और विशेष आज जिस उपलक्ष्य में हम सब एक साथ मिले हैं, जुड़े हैं, जो हमारे कॉम्पिटिशन्स थे उनके रिजल्ट्स देखने के लिए, उनके रिजल्ट्स जानने के लिए। तो हम सभी बहुत थोड़े से समय में रिजल्ट्स भी जानेंगे, पर उससे पहले हम रूबरू हो जाते हैं अपने जजेस से। बहुत ही उमंग उत्साह के साथ हमें सबके पार्टिसिपेशंस मिलते हैं, और बहुत ही खुले दिल से हमारे जो देश के अलग अलग स्थानों से हमारे जजेस हैं, वो स्वीकृति देते हैं हमारे कॉम्पिटिशन्स को जज करने के लिए। बहुत अच्छा साधन ये बन गया है सबको एकजुट होकर के मिलाने के लिए। तो हम अभी मिलते हैं अपने जजेस से। हमारे जो दोनों कॉम्पिटिशन्स थे, रंगोली कॉम्पिटिशन एंड सेंटर डेकोरेशन कॉम्पिटिशन, ये हमारा जो जज रहे वो है हमारी आदरणीय कृति दीदी जी। हम जानते होंगे कृति दीदी जी यूथ विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आप रामदेव नगर सैटेलाइट अहमदाबाद सेवा केंद्र और उससे कनेक्टेड सेवा केंद्रों के इंचार्ज हैं। ब्रह्मा कुमारी से आप 1974 से जुड़े हुए हैं और समर्पित रूप से 1980 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कृति दीदी जी नेशनल ट्रेनर रह चुके हैं। देश विदेश कई जगह पर आप फैकल्टी के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। आप एक्टिव पार्टिसिपेशन रखते हैं टीचर्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज आदि आदि के लिए, और आपने विजिटिंग फैकल्टी के रूप में निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में भी 10 सालों तक अपनी सेवाएं वैल्यू एजुकेशन सब्जेक्ट पर दी हैं। आदरणीय कृति दीदी जी हमारे पहले जज हैं, और हमारे दूसरे जज हैं जागृति दीदी जी, जो कि वल्लभ विद्यानगर सेंटर और उससे जुड़े हुए 10 से भी ज्यादा सेवा केंद्रों के प्रभारी हैं। आप ब्रह्मा कुमारी से 45 वर्षों से भी अधिक समय से जुड़े हुए हैं और समर्पित रूप से अपनी सेवाएं 1985 से दे रहे हैं। वर्तमान समय आप यूथ विंग के गुजरात जोन के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, और कई नेशनल प्रोग्राम्स, यूथ की कई सेवाएं, कई प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं।
स्पेशल कंट्रीब्यूशन, स्पेशल रुचि आपकी स्पार्क विंग के कई रिसर्च प्रोजेक्ट्स में भी रही है, और साथ में आप एक होस्ट की तरह से और एक कोऑर्डिनेटर की तरह से कई योग भट्टियां, क्रिएटिव मेडिटेशन, कुमार कुमारियों की ट्रेनिंग्स, टीचर्स ट्रेनिंग्स आदि भी कराते आ रहे हैं। आपने अपनी सेवाएं देश विदेश कई स्थानों पर भी दी हैं। तो हमारे जजेस से हमने रूबरू किया, हमने जाना हमारे जजेस कौन रहे, और अभी हम चलेंगे अपने रिजल्ट्स की ओर। से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी मुस्कान बहन जी टू टेक ओवर प्लीज। ओम शांति। मुस्कान बहन शायद अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आगे चलते हैं अभी रिजल्ट्स की ओर ज्यादा। जी मुस्कान बहन। Om Shanti, and I'm back, and thank you Varnika Ben for that lovely introduction. वर्णिका बहन ने जजेस को इंट्रोड्यूस किया, तो मैं एक छोटी इंट्रोडक्शन वर्णिका बहन की दे देती हूँ। अभी हमने क्लास की रमणीकता और गंभीरता के बैलेंस के बारे में, ये उनकी पर्सोनिफिकेशन है। और आज हमारा एक कल्चरल इवेंट भी है जिसका फिनाले है, तो वर्णिका बहन कल्चरल इवेंट्स में भी उतनी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करती हैं, और साथ में एकेडमिक्स और जो अपनी इंजीनियरिंग है उसमें भी उन्होंने अपनी राह कितनी आगे की चुनी है। सो कंग्रेचुलेशंस वर्णिका बहन, एंड थैंक यू। अब हम कार्यक्रम को आगे लेके चलते हैं, और जिस घड़ी का आपको इंतज़ार था वो आ गई है कि जो हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स हुए हैं, डेकोरेशन एंड रंगोली फॉर दिवाली, उसके रिजल्ट्स अनाउंस करने का टाइम आ गया है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आदरणीय अनसुया दीदी से, जो हमारे दिल्ली यूथ विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, और बाबा ने उन्हें हमें सींचने के लिए बाबा ने उन्हें निमित्त बनाया है। दीदी वेलकम अबॉर्ड, और हम वेट कर रहे हैं रिजल्ट्स के लिए। जो उस दिन बना रहे थे प्रोग्राम एनुअल डे का, वो प्लीज दीदी के पास आ जाओ। ईशु बहन, जानकी बहन, शीतल बहन, किसी को बताना है ना, जो अनाउंस करेंगे अंशु दीदी। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, आवाज आ रही है? वेरी गुड। हाँ जी, we can see you also दीदी। थैंक यू वेरी मच। आज बहुत अच्छा लगा। हम सब पहले अपने शिव बाबा को आमंत्रित कर रहे हैं कि हमारे इस फिनाले में जल्दी से पहुंचे हुए हैं, और रिजल्ट तक बाबा लास्ट तक हमारे साथ रहेंगे। ब्रह्मा बाबा, दादियां भी सब हमारे साथ रहेंगी, और रानी दीदी जरूर हमारे सामने है ही। तो मैं आपको ये खुशखबरी बताना चाहती हूँ, आप सब ऑडियंस से सुन रहे हैं, कि रानी बहन जी मेरी फर्स्ट टीचर है। जब हमने ज्ञान लिया 1965 में अमृतसर में, और मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी, और मैं प्रथम बार जब सेंटर पे गई थी, तो रानी दीदी ने हमारा कोर्स कराया था। तो अपनी टीचर को समक्ष महसूस करते हुए, और आज जो इतना सुंदर कंपटीशन का रिजल्ट अभी हम देने वाले हैं, तो मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहती हूँ कि हम सभी यूथ विंग के जो मेंबर्स हैं, इन्होंने ये सोचा कि अभी लॉकडाउन के समय पर सेंटर थोड़े थोड़े सुने सुने से हो गए हैं ना। बहन भाई एक तो आने की हिम्मत नहीं रखते, या फिर वो आना चाहते हैं तो उनके परिवारों से उनको छुट्टी नहीं मिलती। तो हमने सोचा हमारे सभी सेंटर्स में बहुत अच्छी रौनक हो जाए, और दिवाली के मौके पर सभी लोग अपने अपने घरों को बहुत अच्छा सजाते हैं। तो हम सबका जो कंबाइंड घर है वो हमारा सेंटर होता है।
तो इसलिए हमने ये रंगोली कंपटीशन और वॉल डेकोरेशन कंपटीशन जो रखा, इसी लक्ष्य से रखा कि हम सब के जो स्पेशल घर हैं, सेंटर्स, वो बहुत अच्छी तरह से सज जाएँ। तो सभी बहन-भाइयों ने जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया उन सब का बहुत-बहुत इस सुंदर से कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी जो भी डेकोरेशन थी, जिन भी बहन-भाइयों ने देखी उनको बहुत खुशी मिली, बाबा के प्रति उनका प्यार, सम्मान ज़्यादा बढ़ा, तो आप सभी मुबारक के पात्र हैं और ऐसी खुशी सदा ही अपनी भी बढ़ाते रहें और सभी की भी खुशी बढ़ाते रहें। तो वैसे तो बता ही दिया कि सभी मुबारक के पात्र हैं, फिर भी हमारे जजेस ने जो जजमेंट दी है, उस अनुसार से रंगोली कॉम्पिटिशन में 2 प्राइजेस नियुक्त किए गए हैं, जिसमें सेकंड प्राइज कुमारी विनीता सेक्टर 17 गुड़गांव। गुड़गांव की विनीता कुमारी सेक्टर 7 की आपने सेकंड प्राइज विन किया है। तो आपको इस प्राइज के लिए बहुत-बहुत बाबा की तरफ से और हम सब बहनों की तरफ से, भाइयों की तरफ से बहुत-बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और इसी रंगोली कंपटीशन का जो प्रथम पुरस्कार है, फर्स्ट प्राइज है, वो है कुमार कुणाल शर्मा। कुमार कुणाल शर्मा जो मोहना रोड वल्लभगढ़ सेंटर के इस भाई ने फर्स्ट प्राइज विन किया है। तो भैया आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो दोनों को बहुत अच्छी तरह से परफॉर्मेंस के लिए बहुत मेहनत भी किया और बहुत अच्छी रंगोली बनाई। तो आपको दोनों बहन भाइयों को मुबारक हो। इसके साथ हमने दूसरा जो कंपटीशन रखा था वो इको फ्रेंडली वॉल डेकोरेशन था। उसमें द्वितीय स्थान सेकंड प्राइज कुमारी किंशु जो अल्फा 1 ग्रेटर नोएडा से हैं, आपने सेकंड प्राइज विन किया है। कुमारी किंशु अल्फा 1 ग्रेटर नोएडा की ये बहन है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने सेकंड प्राइज विन किया है। और जो प्रथम स्थान है, फर्स्ट प्राइज है, वो मुझे बहुत बताते हुए खुशी हो रही है। ये वही बहन है कुमारी विनीता सेक्टर 17 गुड़गांव की ये बहन है। आपने इस वॉल डेकोरेशन में फर्स्ट प्राइज विन किया है। तो आपके 2 प्राइज हो गए। रंगोली में भी आपका सेकंड स्थान है और वॉल डेकोरेशन में आपका फर्स्ट स्थान है। तो ऐसी सुंदर डेकोरेशन के लिए और रंगोली बनाने के लिए आप सभी बहन भाइयों को बहुत बहुत मुबारक है। और इसी तरह से आप जीवन के भी हर कार्य में कॉम्पीट करते हुए आगे बढ़ते रहे, ऐसी हमारी शुभ भावना, शुभकामना है। ओम शांति। ये आपके सामने जो बाकी सब रंगोलीज थी वो सब आपको दिखाई जा रही हैं। जो सभी ने पार्टिसिपेट किया, ये सब रंगोलीज आपके सामने आ रही है। आप देख रहे हैं सभी रंगोलीज एक से एक बढ़कर सुंदर लग रही हैं। तो आप सभी ने सभी रंगोलीज भी देखी और जो प्राइज विनर्स हैं उनको भी आपने जरूर अच्छी तरह से उसमें देखा होगा। सभी ने बहुत अच्छी अच्छी रंगोलीज बनाई, वॉल डेकोरेशन बनाई। तो आप सबको ऐसे ही सदा आगे बढ़ते रहना है। अनसुया दीदी, थैंक यू सो मच फॉर द रिजल्ट्स। और जो हमारे भाई बहने हैं, विनीता बहन, किंशु बहन एंड कुणाल शर्मा भाई जी, आप सभी को
many कंग्रेचुलेशंस, और कंग्रेचुलेशंस सभी पार्टिसिपेंट्स को भी कि आपने बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट भी किया। और आप जानते हैं कि पार्टिसिपेट करने का मतलब है कि आपने ये जो सेवा है उसे आगे बढ़ाया। सो सभी जो हैं वो कंग्रेचुलेशंस के पात्र हैं। तो आज का ये सत्र हम क्लोज करते हैं। उससे पहले हम बाबा की याद में 2 मिनट साइलेंस में रहेंगे। Thank you for joining. Congratulations to everyone, and Om Shanti. स्नेह सागर तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए हैं। सांसों की तारों में ओ बाबा तेरी यादों के मोती पिरोए हुए हैं। ओ स्नेह सागर ये महसूस होता यही पास में हो, हमें देख करके मुस्का रहे हो। सदा साथ में हूँ बच्चों तुम्हारे, यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो। यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो। एहसास के इस समंदर